नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहान वॉइस पर स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी, महार्थपूर्ण और जीवन को सीख देने वाले हैं। जीवन में सफलता के लिए बड़े काम आने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर महादेव की एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ। महादेव कैसे महायोगी बने शिव पुराण के अनुसार एक कहनी के साथ। इसीलिए ये वीडियो आधा अधूरा मत छोड़िएगा। ये वीडियो अंत तक पूरा देखिए, तभी ये कहानी का मुख्य उद्देश्य समझ पाएगा। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। शिव को महायोगी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान लगाया था। इस प्रकार इस तथ्य को उजागर करते हुए कि आप तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर ही आधी लड़ाई जीत सकते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए यह वास्तव में सबसे अच्छी रणनीति है। शिव जी का एक रूप उनका अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें एक आधा हिस्सा शिव जी का तो आधा हिस्सा पार्वती जो कि उनकी पत्नी है का है। यह शिव जी के पत्नी प्रेम, आदर एवं महत्व को दर्शाता है। एक कथा में शिव ने मृत शरीर पर बैठकर अघोरियों की तरह साधना की है। एक अघोरी के लिए जिंदा और मरे हुए शरीर में कोई अंतर नहीं होता। वह एक सजी संवरी देह और व्यक्ति को उसी भाव से देखता है जैसे एक मृत शरीर को। इसकी सीधी सी वजह है कि वह पूरी तरह से मानसिक विचारों के जाल में नहीं फंसना चाहता। गौर का मतलब है भयंकर। इस प्रकार अघोरी का मतलब है जो भयंकरता से परे हो। शिव भयंकरता से परे हैं। भयंकरता उन्हें छू भी नहीं सकती। शिव ने किसी भी सीमा तक जाकर हर वह काम किया जिसके बारे में कोई इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। यदि किसी एक व्यक्ति में इस सृष्टि की सारी विशेषताओं का जटिल मिश्रण मिलता है तो वह शिव ही है। यदि आप शिव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप जीवन से परे जा सकते हैं। फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। उनमें कोई भी चीज घृणा पैदा नहीं कर सकती। वह हर चीज को, हर व्यक्ति को अपनाते हैं। ऐसा वह किसी सहानुभूति, करुणा या भावनाओं के चलते नहीं करते। वे सहज रूप से ऐसा करते हैं क्योंकि वह जीवन की तरह है। जीवन सहज ही हर किसी को गले लगाता व अपनाता है। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यह चुनने की कोशिश है कि क्या सुंदर है और क्या भद्दा, क्या अच्छा है और क्या बुरा। समस्या सिर्फ आपके साथ है कि आप किसे अपनाएं, किसे छोड़ दें। आपकी यह समस्या मानसिक है, न कि जीवन से जुड़ी समस्या। यहां तक कि यदि आपका दुश्मन भी आपके बगल में बैठा है तो आपके भीतर मौजूद जीवन को उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका दुश्मन जो सांस छोड़ता है उसे आप लेते हैं। आपके दोस्त द्वारा छोड़ी गई सांसें आपके दुश्मन द्वारा छोड़ी गई सांसों के समान ही होती हैं। दिक्कत सिर्फ मानसिक स्तर पर है, लेकिन यदि अस्तित्व के स्तर पर देखा जाए तो इसमें कोई समस्या नहीं है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी की वेशभूषा केवल त्रिशूल और डमरू से लिए। भगवान शिव हमेशा धन से दूर रहे, जबकि शिव जी से धनी कौन होगा। यदि आप धन और भौतिकवादी चीजों से नहीं जुड़े हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भौतिकवादी आनंद अस्थायी है। आपको घटनाओं और अनुभवों में अपनी खुशी खोजने की जरूरत है, न कि चीजों में। कहा जाता है शिव जी ने अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए अपने त्रिशूल को धारण किया, पर कभी भी उन्होंने अपने अहंकार को अपने से बड़ा नहीं होने दिया और न ही किसी और के अहंकार को सहन किया। आपका अहंकार ही है जो आपको सफल होने से रोकता है। भले ही अहंकार रखो, लेकिन कभी भी उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक युवक का नामकरण बिल्कुल साधारण था। वह अपने दिनों को बेकारी में बिताने के अलावा कुछ नहीं करता था। एक दिन उसने गांव के मंदिर में जाकर भगवान शिव की मूर्ति को देखा और सोचा, अगर मैं भी एक महायोगी बन सकता हूं तो मेरे जीवन का अर्थ बदल सकता है। वह युवक बहुत मेहनती और आत्मसमर्पित था। उसने मंदिर के पास एक छोटी सी गुफा ढूंढ निकाली और वहां रहने लगा। उसने योगाभ्यास शुरू किया, ध्यान करने लगा और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा की। वर्षों बाद एक दिन भगवान शिव उस युवक के सपने में आए और उससे पूछा, तूने जो मांगा था क्या तूने वह पाया है? युवक ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ महादेव, मैंने आपकी पूजा की, ध्यान किया और आत्मा की खोज में मेहनत की है। मैं अब वास्तविक रूप से एक महायोगी बन चुका हूं। भगवान शिव मुस्कुराए और उसने कहा, तूने सचमुच अपने आत्मा की पहचान की है
और मेहनत करके अपने लक्ष्य को पूरा किया है। तू मेरे प्रतिनिधित्व में एक सच्चे महायोगी बन गया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, आत्मसमर्पण और सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति से ही हम महान कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पहले खुद से प्यार करो, खुद का स्वाभिमान संभाल कर रखो, बाकी सब उसके बाद आता है। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो उसके दर पर नहीं जाना चाहिए। इसे अभिमान नहीं, इसे स्वाभिमान कहते हैं। दूसरों से मान पाने से पहले खुद का सम्मान करना सीखे। अगर तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे तो दूसरे भी तुमको मान नहीं देंगे। अपने सम्मान का ध्यान रखना, इसे अहंकार या घमंड नहीं, इसे आत्मसम्मान कहते हैं। किसी का झूठा प्यार पाने के लिए अपने स्वाभिमान और अपनी इज्जत को उसके पास गिरवी मत रखो। दुनिया की किसी भी चीज को पाने के लिए अपने आप को किसी के आगे कभी मत गिराना, क्योंकि आत्मसम्मान एक बार चला जाए तो दोबारा कभी नहीं आता। जिन रिश्तों में रिश्तों की कद्र नहीं होती है, उन रिश्तों को छोड़ देना बेहतर होता है, क्योंकि ऐसे रिश्तों में आत्मसम्मान खो जाता है। वो बलशाली होते हुए भी हार गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो हारते हारते भी जीत गए जिस पर तू मेहरबान था। बाबा, अपने चरणों से मुझे लगाए रखो, तेरे सिवा इस दिल को और कोई नहीं भाता है। बाबा, मेरे मन में बस आपका वास है, क्योंकि आपकी महिमा भक्तों के लिए सबसे खास है। भोले बाबा की महिमा अपरंपार है, इनकी शरण में आओ, यहाँ सभी दुखों की हार है। सुकून तेरा दरबार है, तू ही दुखड़ों का पालनहार है। मंजूर है बाबा, तेरी हर एक सजा, तू ही हमारी सरकार है। पक्षियों की चहचहाहट ठंडी ठंडी हवा है, केदारनाथ के दर्शन ही सेहत की दवा है। भोले, तेरी भक्ति की अनोखी छाया है, आया हूँ जब से आपकी शरण में खुद को हर दुख से दूर पाया है। भोले, तेरे चरणों में समस्त संसार का सुख है, तू ही मेरा दाता है और भी भाग्य विधाता है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पे जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। तकदीर और नसीब का रोना मत रो इंसान, यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। तेरे किए की सजा से तू कब तक बचता फिरेगा, जैसे मैं तड़प रहा हूं, कभी तू भी यही तड़पता मिलेगा। हर वो चीज एक शिक्षक है जिससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। किसी वस्तु या व्यक्ति को चाहने मात्र से वह प्राप्त नहीं होगी, उस दिशा में कर्म के सिद्धांत को अपनाना होगा। ऊपर वाले की अदालत में आपके कर्म से ही आपकी पहचान होती है। नाम से तो बस पुकारा जाता है। जीवन आपके बहस करने और लड़ने के लिए बहुत कम है। अपने कर्म को महत्व दें और अपने सिर्फ सिर को गर्व से हमेशा ऊपर रखें। आशा है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा, लाइक करना, वीडियो को शेयर